अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। आजकल एक इशू बहुत कॉमन है, बालों का पतला होना, बालों का गिरना, वक्त से पहले गिरना शुरू हो जाना। और रीज़न इसकी डेफिशिएंसी ही होती है ऑब्वियसली। इसके लिए हम फिर एक सप्लीमेंट होता है बायोटीन जो रिकमेंड करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बायोटीन के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली क्या होता है, ये काम कैसे करता है, कॉजेज़ क्या होती हैं इसको यूज़ करने की, इसके कम होने की, सिम्टम्स क्या होते हैं, ये वो कौन से खाने हैं जिनमें आपको बायोटीन मिल जाएगा, और अगर सप्लीमेंट करना है हमने इसको तो इसकी डोज कितनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बायोटीन होता क्या है। ये विटामिन B7 होता है, यानी ये बी विटामिन में से एक विटामिन है जिसको बायोटीन कहते हैं। और ये बेसिकली जो बायोटीन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी को बनाने का अमल, जिंदगी के बनने का अमल। और इसका रीजन ये है कि जो बच्चा एक पैदा होता है, बहुत छोटी एज में जो बच्चा होता है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बायोटीन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो हमारी जो विटामिन B7 है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर एक बच्चा विटामिन B7 डेफिशिएंट है यानी बायोटीन डेफिशिएंट है इस वजह से कि उसकी मदर डेफिशिएंट थी, तो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। और दूसरी सूरत में अगर एक माँ जो है वो बायोटीन की कमी का शिकार नहीं थी और बच्चे में भी कमी नहीं आई, तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अब बात करते हैं कि बायोटीन बेसिकली करता क्या है। देखिए, ये कोएंजाइम की तरह काम करता है जो कि हमारे जिस्म में प्रोटीन्स को और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बनाने में मदद करता है। हमारे जिस्म में टिश्यूज़ को बनाने के लिए बहुत से फैट्स और प्रोटीन्स की जरूरत होती है। हमारी पूरी बॉडी फैट्स और प्रोटीन्स की बेस पे तो बनी हुई है। तो वो जो टिश्यूज़ होते हैं उनको बनाने के लिए हमें फैट्स और प्रोटीन्स चाहिए, और उसके लिए उन फैट्स और प्रोटीन को बनाने के लिए बायोटीन जो है वो एक कोएंजाइम के तौर पे काम करती है। फिर एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसे MS कहते हैं, जिसमें हमारी एक जो फैट की लेयर है, जो कि हमारी एक नर्व के इर्द गिर्द फैट की लेयर होती है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। उसको माइलिन शीट कहते हैं। तो उस माइलिन को बनाने के लिए भी बायोटीन जो है वो हेल्पफुल होती है। तो बेसिकली बायोटीन हमारी माइलिन शीट जो हमारी नर्व के इर्द गिर्द फैट की लेयर है उसको बनाने के लिए, फैट सेल्स को, फैटी एसिड्स को बनाने के लिए, हमारे बालों की बेहतरी के लिए, हमारी स्किन की बेहतरी के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी सूरत में अगर आप किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक मेडिसिन पे हैं तो उस सूरत में भी आपको बायोटीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिसका हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है जिसमें माइक्रोब्स होते हैं जो कि बायोटीन बनाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बायोटीन को खुद प्रोड्यूस कर सकती है तो फूड के जरिए, जो हम खाना खाते हैं उसके जरिए। तो वो जो माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे खाने को प्रोसेस करने के बाद उसमें से बायोटीन बनाते हैं, वो डैमेज होते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन की वजह से। तो जब आप एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहे हैं तो फिर आप समझ जाएं कि आप बायोटीन डेफिशिएंट होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी खुद से बायोटीन नहीं बना रही। चाहे खाने में बायोटीन है लेकिन वो केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा एंटीबायोटिक्स की वजह से। तो इस सूरत में भी आपको खाने के जरिए, सप्लीमेंट के जरिए उस कमी को पूरा करना है। अब हम बात करते हैं वो कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से बायोटीन कम हो जाती है। अगर आप कच्चे अंडे की सफेदी खा रहे हैं, बहुत से लोगों को ये शौक होता है कि कच्चा अंडा ज़्यादा ताकत देता है उनके नज़दीक, तो वो कच्चे अंडे की अगर आप सफेदी खा रहे हैं तो आपकी बॉडी बायोटीन बनाना रोक देगी। अगर आप किसी भी किस्म की कीटो डाइट के ऊपर हैं, क्योंकि अगर आपने कभी कीटो डाइट किया तो आपने ये फील किया होगा खास तौर पे ख्वातीन ने कि उसमें आपको स्किन रैशेस का या बालों के गिरने का इशू स्टार्ट हो जाता है। वो हाई फैट्स की वजह से होता है, जो कीटो डाइट में फैट्स की रेशो को हाई रखा जाता है। तो अगर आपने किसी किस्म की कीटो डाइट की है तो फिर आप समझ जाएंगे आपको साथ बायोटीन की डोज भी लेनी है ताकि आपको स्किन रैशेस वगैरह या हेयर लॉस ना हो। स्मोकिंग करेंगे बायोटीन बनना बंद हो जाएगी, बायोटीन कम बनेगी। एंटीबायोटिक्स पे हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो बायोटीन कम बनेगी। ख्वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनकी बॉडी भी बायोटीन को बनाना कम कर देती है। जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती हैं उनकी भी बॉडी को, कोई एथलीट है अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं तब भी आपकी बॉडी बायोटीन डेफिशिएंट होगी। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, ये इनमें से कोई भी किसी भी कंडीशन में आप हैं तो आपको बायोटीन का सप्लीमेंट जो है वो साथ ऐड करना है। अब बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी बायोटीन डेफिशिएंट है। देखें, अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं समझ जाएं बायोटीन कम है। बाल गिरना शुरू हो रहे हैं तब भी समझ जाएं। अगर आपकी स्किन पे रैशेज हो रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे और उसमें आपको मतलब खारिश वगैरह भी होती है और वो रेड कलर का निशान भी पड़ रहा है, पैचेस बन रहे हैं, तो समझ जाएं कि आपको आपके जिस्म में बायोटीन की कमी है। कुछ लोगों को सर के अंदर पैचेस स्टार्ट हो जाते हैं गंजापन के, जिसको आमतौर पे लोग कंसिडर करते हैं कि ये बाल झड़ है।
तो वो बाल झड़ना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर आपके बालों के अंदर पैचेस बन रहे हैं कि एक खास एरिया से मुकम्मल बाल खत्म हो रहे हैं, तो समझ जाएं कि आपकी बॉडी में जो बायोटीन है उसकी कमी है। तो आपको फौरी तौर पे डाइट और सप्लीमेंट, क्योंकि डाइट से भी जो बॉडी को रिक्वायर्ड बायोटीन होती है, इन सिम्टम्स की वजह से जो डेफिशिएंसी होती है तो हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, तो खुराक से वो पूरी नहीं होती, तो इसलिए फिर हमें साथ उसकी सप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। अब बात करते हैं वो कौन से खाने हैं जिनके अंदर आपको बायोटीन मिलेगी। अंडों की जर्दी के अंदर बायोटीन मिलेगी, आपको जो कलेजी है उसके अंदर मिलेगी, जो गुर्दे हैं उसके अंदर मिलेगी, चीज़ होती है जो मुख्तलिफ उसके अंदर आपको बायोटीन मिलेगी। लेकिन ये बात जहन में रखें कि जो आपकी रिक्वायर्ड डोज है डेफिशिएंसी होने की सूरत में वो आपको इन खानों से पूरी नहीं हो सकेगी। तो जहां आपने इन खानों को अपनी डाइट में लेके आना है, वहां आपने सप्लीमेंट्स को भी ऐड करना है। तो फिर हम सवाल ये पैदा होगा कि कौन सी डोज होनी चाहिए, किस बंदे के लिए कितनी डोज होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि आपके बाल कितनी तेजी से गिर रहे हैं, पैचेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर स्किन रैशेज हो रहे हैं, पैचेस बन रहे हैं, तो आपको ज़्यादा डोज की ज़रूरत है। तो आप बायोटीन 5000 mcg माइक्रोग्राम पर डे आप ले सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन कितना अर्सा लेना है आपने, वो डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स कब तक रहते हैं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप उसको ले सकते हैं, वो सेफ है। और अगर इतना ज़्यादा स्वीयर केस नहीं है, बाल गिरना शुरू हुए हैं या पतला होना शुरू हुए हैं, तो आप बायोटीन 2500 माइक्रोग्राम 2500 माइक्रोग्राम तक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट में भी 5000 माइक्रोग्राम लेना चाहें तब भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो बायोटीन के बारे में, क्योंकि लोग जब हम रिकमेंड करते हैं लोग पूछते हैं, तो फिर मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए ताकि जिन लोगों को ये सिम्टम्स फेस करने पड़ रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।